जय भीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन नायक। पूना के डीआरडीओ संस्थान ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध जयंती की छुट्टी रद्द नहीं की होती तो मान्यवर कांशीराम साहब के सीने में क्रांति की चिंगारी नहीं भड़की होती। मान्यवर कांशीराम साहब के सीने में चिंगारी क्रांति की ऐसी भड़की कि उन्होंने पूरे देश में पहुंच करके लोगों के दिलों में क्रांति की ज्योति जला दी और लाखों करोड़ की संख्या में लोग उनके पीछे हो लिए। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद महापुरुषों की विचारधारा के जो जड़ें सूख गई थी उसे मान्यवर साहब ने सींच करके उसे पल्लवित किया। मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 में पंजाब के रोहतक जिले में हुआ था और उनकी माता का नाम बिशन कौर, पिता का नाम हरि सिंह था। मान्यवर कांशीराम साहब की पढ़ाई पंजाब में हुई और विज्ञान में स्नातक होने के बाद उन्होंने पूना के डीआरडीओ संस्थान में वैज्ञानिक पद पर सरकारी नौकरी कर ली। उसी समय वहाँ पर एक घटना घटती है जो बाबा साहब अम्बेडकर की और बुद्ध जयंती की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, जिससे वहाँ के SC/ST कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और उसी बहाली के लिए उन्होंने आंदोलन किया, जिसके कारण उन्हें संस्थान ने निलंबित कर दिया। जब यह बात मान्यवर कांशीराम साहब को पता चली तो उन्होंने इसके लिए कड़ा संघर्ष, उनकी बहाली के लिए कड़ा संघर्ष किया और उन्हें बहाल कराया। इस घटना ने मान्यवर कांशीराम साहब के मन को झकझोर दिया और उनके दिल पर, उनके मन पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने नौकरी छोड़ करके सामाजिक कार्य आंदोलन में कूद पड़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताबों का उन्होंने गहन अध्ययन किया और एनिहिलेशन का ऑफ कास्ट का उन्होंने एक रात में 3 बार पढ़ा। इससे उनकी ज़िंदगी बदल गई और दलितों पिछड़ों में अलग जगाने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने इकट्ठा करके 1978 में बाम सेत की स्थापना की। मान्यवर कांशीराम साहब यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने 6 दिसंबर 1981 को DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक सामाजिक संगठन का गठन किया और गांव-गांव पहुंचकर दलितों पिछड़ों को बहुजन विचार, बहुजन महापुरुषों के विचारधारा से लैस किया और 14 अप्रैल 1984 को राजनीतिक संगठन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से पूरे देश का दौरा कर लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया और कैडर के माध्यम से सामाजिक आधार स्तंभ तैयार किया। मान्यवर साहब का कहना था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उनकी राजनीति सफल नहीं होती है। 1989 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 13 विधायक विधानसभा में और 3 सांसद लोकसभा में पहली बार पहुँचे। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन मायावती को 1995 में मुख्यमंत्री बनाकर बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनी। फिर मान्यवर साहब कांशीराम साहब पीछे मुड़कर नहीं देखे। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के नेतृत्व में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने पर मान्यवर कांशीराम साहब के निर्देश पर सबसे पहले गांव के विकास के लिए डॉक्टर अम्बेडकर समग्र ग्राम विकास योजना लागू करके सभी गांवों को पक्की सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया गया। लाखों भूमिहीनों को भूमि का पट्टा दिया गया और शहरी आवास योजना के जरिए शहरों में रह रहे गरीबों को मुफ्त में आवास दिए गए। सरकारी नौकरियों में दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण पहली बार पूरा किया गया। 2003 में हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करके ट्रेन से लौट रहे मान्यवर कांशीराम साहब को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा, जिसके कारण चलने फिरने में वह असमर्थ हो गए। काफ़ी इलाज के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और 9 अक्टूबर 1906 को उनका परिनिर्वाण हो गया
और दलितों पिछड़ों के मसीहा के रूप में वह अमर हो गए, जिन्हें बहुजन नायक के नाम से जाना जाता है।